एक हरे भरे जंगल में रानी नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। अपने साथी जानवरों के विपरीत रानी जंगल की साधारण खुशियों से खुश नहीं थी। वह सबसे स्वादिष्ट फल, पत्तों का सबसे मुलायम बिस्तर और सबसे सुंदर फूल सब कुछ अपने लिए चाहती थी। हर रसीला आम, हर मोटा कैटरपिलर, उसे लगता था कि वे उसी के हैं। रानी मानती थी कि वह उन सबसे चालाक है। वह अक्सर दूसरों को चकमा देकर मुस्कुराते हुए उनका खाना छीन लेती थी। जब आप सब कुछ पा सकते हैं तो बांटने की क्या जरूरत है, वह अक्सर खुद से कहती थी। दूसरे जानवर रानी के स्वार्थ को जानते थे। उन्होंने धैर्य रखने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वह अपने तरीके बदलेगी। एक दिन बहुत गर्मी के दोपहर में रानी को एक ऐसी जगह मिली जहां सबसे स्वादिष्ट दिखने वाले आम लगे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उन सुनहरे फलों को देखकर रानी के मन में आग लग गई। मुझे ये सब चाहिए, उसने कहा। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं और इसलिए उसके चालाक दिमाग में एक शरारती योजना आकार लेने लगी। रानी जानती थी कि वह सारे आम खुद इकट्ठा नहीं कर सकती। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन वह अपनी लूट बांटने वाली नहीं थी। उसे बिजली की तरह एक विचार आया। मैं दूसरे जानवरों को अपने लिए आम इकट्ठा करने के लिए चकमा दूंगी। वह धूर्तता से हंसी। रानी ने बंदरों से संपर्क करके शुरुआत की, जो फलों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज नकली मिठास से भरी हुई थी। क्या आपने नदी के उस पार उगने वाले जादुई आमों के बारे में सुना है? वे इच्छाएं पूरी करते हैं। बंदर, भोले और उत्साहित, तुरंत उसके जाल में फंस गए। इसके बाद उसने हिरणों से मुलाकात की, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। उसने सबसे रसीले घास से भरे एक छिपे हुए घास के मैदान के किस्से सुनाए, जो उन्होंने कभी चखे थे। हिरण इस तरह की दावत के वादे से मोहित होकर रानी के निर्देशों का पालन करने के लिए उत्सुकता से सहमत हो गए। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रानी जानवरों को अपने मनगढ़ंत कामों में व्यस्त रखती थी। उसने छिपे हुए खजानों और गुप्त उद्यानों के किस्से सुनाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक समूह दूसरों से अनजान रहे। हालांकि रानी के झूठ का जाल उजागर होने लगा। बंदर अपनी निष्फल खोज से थके हुए हिरणों से टकरा गए, जो कथित घास के स्वर्ग से खाली खुरों से लौट रहे थे। क्या आपको जादुई आम मिले? एक निराश बंदर से सवाल किया। जादुई आम? रानी ने हमें सबसे स्वादिष्ट घास वाले खेत के बारे में बताया। एक हिरण ने पलटवार किया। उसके कान निराशा से झुक गए। जानवरों ने भ्रमित और संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान किया। शक का बीज बोया गया था। कभी सामंजस्यपूर्ण जंगल में संदेह और अविश्वास की फुसफुसाहट गूंज उठी। जानवर जो कभी सद्भाव में रहते थे, अब एक दूसरे को आक्रोश और क्रोध से देखते थे। उनके दिल रानी के भ्रामक शब्दों से जहर गए थे। जंगल जो कभी खुशी और हंसी से भरा हुआ था, अब बेचैनी के माहौल में डूबा हुआ था। बढ़ती कलह को भांपते हुए रानी को पता था कि उसकी योजना के अंतिम कार्य का समय आ गया है। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया, उनके दिलों को जकड़े हुए तनाव से बेखबर होने का नाटक किया। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने घोषणा की। उसकी आवाज नकली चिंता से भरी हुई थी। मैं तुम्हारी आंखों में उदासी देखती हूँ। हमें एक साथ आना चाहिए और अपने जंगल की भावना का जश्न मनाना चाहिए। उसने एक भव्य दावत का प्रस्ताव रखा, एक सभा जहां हर कोई अपनी सबसे बेशकीमती चीज लाएगा। आइए हम अपने खजाने साझा करें और एक साथ रहने की खुशी को फिर से खोजें। उसने घोषणा की, चिंता के मुखौटे के पीछे अपने असली इरादों को छुपाते हुए। जानवर हालांकि सावधान थे। उन्होंने उस शांति के लिए तरस गए जो उन्होंने खो दी थी। उन्होंने दावत को अपने टूटे हुए रिश्तों को सुधारने के अवसर के रूप में देखा और रानी के प्रस्ताव पर सहमत हुए। उन्हें क्या पता था कि वे चालाक लोमड़ी के जाल में फंस रहे हैं। एक दावत का वादा रानी के विस्तृत झूठ में से एक था, उन्हें विचलित करने का एक हथकंडा, जबकि वह सभी आमों के साथ भाग गई। भव्य दावत का दिन आ गया। जानवर प्रत्येक अपनी सबसे बेशकीमती संपत्ति लेकर उस समाशोधन में इकट्ठा हुए जहां रानी ने आम के पेड़ों की खोज की थी। वे अभी भी इस बात से अनजान थे कि वे जिस चीज की सबसे ज्यादा इच्छा रखते थे, एकता और विश्वास, वही चीज रानी ने उनसे चुराई थी। जैसे ही जानवरों ने अपनी भेंट रखी, उनकी निगाहें उस दृश्य पर पड़ी जिससे उनके दिल डूब गए। समाशोधन खाली होने के बजाय पके सुनहरे आमों से लदा हुआ था। उन आमों को देखना एक आईने की तरह था, जो रानी के झूठ के जाल को वापस उन पर दर्शाता था। एहसास उन पर बिजली की तरह छा गया।
रानी ने उन सबको बेवकूफ बनाया था। जानवरों में गुस्सा दौड़ गया। शांतिपूर्ण सभाओं के लिए बना जंगल अराजकता में बदल गया। जहरीले तीरों की तरह आरोप लगे और नाजुक कांच की तरह दोस्ती टूट गई। बंदर चिल्लाए, हिरण अपने पैर पटकते रहे और तोते चिल्लाते रहे। उनकी चीखें कभी शांत जंगल में गूंज उठीं। महामारी के बीच बुद्धिमान बूढ़ी माँ हाथी ने तुरही बजाई। शांत रहो, उसने आज्ञा दी। जानवर चुप हो गए। क्या तुम नहीं देखते, हमें बरगलाया गया है? माँ हाथी के शब्दों ने हर जानवर के दिल में एक राग छेड़ दिया। उनके दिल पछतावे से भरे हुए थे। उन्होंने रानी को उसके असली रूप में देखा। रानी की योजना टूटते हुए देखी। जानवर उसके बहाने को भांप चुके थे। रानी माँ, हाथी ने लोमड़ी को संबोधित किया। उसकी आवाज निराशा से सराबोर थी। तुम्हारे लालच ने न केवल हमें नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हमारे जंगल की सद्भावना को भी बाधित किया है। दूसरे जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी निगाहें रानी पर टिकी थीं, जो उनके क्रोध और विश्वासघात को दर्शाती थी। रानी ने पहली बार अपराध बोध का अनुभव किया। उसने अपने कार्यों के परिणामों के बारे में कभी नहीं सोचा था। अपनी स्वार्थी इच्छाओं से अंधी हो गई थी। हमें नुकसान की मरम्मत के लिए मिलकर काम करना चाहिए, माँ हाथी ने घोषणा की। उसकी आवाज में उसकी सामान्य गर्मजोशी लौट आई, और इसलिए उन्होंने किया। बंदर अपनी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ गए और आम इकट्ठा कर लिए। हिरण अपनी ताकत से फलों को ढोकर सभी जानवरों में समान रूप से बांट देते हैं। तोते अपने जीवंत रंगों के साथ खुशी वापस ले आए। उनकी हर्षित धुनों ने हवा को भर दिया। उस दिन जंगल ने एकता और विश्वास के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। रानी के लालच ने उन्हें दुख दिया था, जबकि उनकी संयुक्त शक्ति ने उन्हें खुशी दिलाई। रानी ने अपने तरीकों की त्रुटि देखी। जानवरों ने उसकी माफी स्वीकार की और उसे दूसरा मौका दिया। जंगल ने अपनी एकता की बहाली और छल पर विश्वास की जीत मनाई।